बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिम उस्मानी आप को अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ़ितराना से मुतल्लिक। फ़ितराना क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है, इसका तयन कैसे किया जाएगा कि कितना फ़ितराना अदा करना है और किसको अदा करना है। आज हम इन सारे सवालात को एड्रेस करेंगे और उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आज से कमेंट्स ज़रूर करके अपने ख़यालात का इज़हार किया करें। तो अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। फ़ितराना और इसके काम के मुतल्लिक हम बात करते हैं कि फ़ितराना क्या है। फ़ितराना एक ऐसा सदका है जो कि रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने पे एक तरह का सदका है जो कि हमारे रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़े हैं उनको प्योरीफाई करता है। जैसे कि रोज़ेदार के लिए जो बुनियादी जो कंडीशन हैं उसका इखलाक, उसकी ज़ुबान, लग़वियात से परहेज़ करना और फ़ुज़ूलियात से परहेज़ करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो वो इंसान होने के नाते कहीं न कहीं हमसे ये चीज़ें सरज़द होती रहती हैं या कोई ना कोई कमी कोताही वज़ू में रह गई, नमाज़ अदा करने में रह गई, रोज़ा रखने में रह गई, कोई अराकीन अदा करने में रह गई। तो इन सारी चीज़ों का कलेक्टिवली एट द एंड ऑफ़ द मंथ रमज़ानुल मुबारक का जब महीना ख़त्म हो रहा होता है तो इसको हमने एक रमज़ान के रोज़ों के सदका के तौर पे हमने अदा करना होता है ईद की नमाज से पहले पहले। और जो ईद की नमाज के बाद अदा करेगा तो वो इट विल बी कंसिडर्ड जस्ट लाइक एक आम सदका। इसी सिलसिले में इब्न अब्बास की एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ितराना रोज़ेदार को उसके लुभ और बेहूदगी से पाक करने के लिए और मस्कीन को खुराक पहुँचाने के लिए फ़र्ज़ किया गया। लिहाजा जिसने भी ईद पढ़ने से पहले फ़ितराना अदा किया वो कामयाब हो गया। इस सिलसिले में एक दो रवायात और देख लेते हैं। जैसे सुनन नबी दाऊद में रिवायत है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने वाले की नफ्स और की पाकी के लिए फ़ितराना है। अब आते हैं जी फ़ितराना, इसका मुस्तहिक़ कौन है, इसका हक़दार कौन है, फ़ितराना किसे देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए। ये बात तो हम पहले कर चुके हैं कि फ़ितराना देने का जो वक्त है वो सारा रमज़ान ही रहता है, लेकिन आपने ईद की नमाज से पढ़ने से कबल अदा करना होता है इसे। अब जो फ़ितराना वसूल करने के हक़दार हैं उनमें से प्राइमरीली वो लोग हैं जिनका कोई ख़ास इनकम सोर्स नहीं है, जो कि माली हालात जिनके कसम पुरसी के शिकार हैं। कुछ ऐसी बेवा ख़वातीन भी हो सकती हैं जिसके बच्चे हैं और वो फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, लो इनकम हैं, उनको आप फ़ितराना दे सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जिनके पास कोई भी ख़ास या माकूल आमदनी का ज़रिया नहीं है और सफ़ेद पोश लोग जो कि मांग भी नहीं सकते या आम तौर पर हाथ नहीं फैलाते, वो सब लोग फ़ितराने के मुस्तहिक़ होते हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं कि फ़ितराना की जो मिक़दार है उसका तयन कैसे होगा। इस सिलसिले में हम अहादीस से रहनुमाई लेते हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर, ख़्वाह वो आज़ाद हो या ग़ुलाम, उसके ऊपर फ़ितराना फ़र्ज़ है। और वो फ़ितराना खजूर या जौ का एक सा बतौर सदका फ़ित्र अदा करना फ़र्ज़ है। एक सा जो है वो चावल या जौ की 3 किलो के, आज के 3 किलो के बराबर तकरीबन बनता है और 5 किलो खजूर के बराबर बनता है। एक और रिवायत में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदम या जौ का एक सा सदका फ़ित्र मुकर्रर किया था, जो कि बाद अज़ां लोगों ने गंदम के 2 मुद यानी कि सा का निसफ़ तकरीबन 2.5 किलो सा और खजूर के बराबर करार दे दिया। अबू सईद रज़ियल्लाहु से एक रिवायत है कि फरमाते हैं कि हम सदका फ़ित्र में एक सा खाना गंदम या एक सा खजूर या एक सा पनीर या एक सा अंगूर दिया करते थे। तो ये हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू थी सदका फ़ित्र के हवाले से। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के जैसी टूटी फूटी हकीर इबादतें रोज़े रखे कबूल फरमाए और हम सब को दीन के मुतालिक इल्म हासिल करने की और उसको फैलाने की तौफ़ीक अता फरमाए। ताक रातों में ख़ुद भी जागें और अपने घर वालों को भी जगाएं। बहुत अहम रातें होती हैं ये, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.